वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में यूनिट थर्ड को। तो ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम साइकोलॉजी के एमसीक्यू को कवर करेंगे और साथ ही साथ ये एमसीक्यू जो होंगे वो आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे यूनिट थर्ड से यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डैश बिलीव्ड इन जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर। कौन बिलीव करता है जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर पर? तो स्पेशल इंटेलिजेंस फैक्टर एक होते हैं और एक होते हैं जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर। जर्नल का मतलब हो जाता है कि सामान्य गुण जो हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। स्पेशल का मतलब कि वो सारे गुण जो किसी एक स्पेशल में ही पाए जाएंगे। जैसे कि अगर क्रिकेटर है तो बॉल फेंकना, या फिर सिंगर है तो उसका गाना गाना, तो ये सारी स्पेशल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। तो जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर पर बिलीव करते हैं स्पेयरमैन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्लूइड इंटेलिजेंस टेंड्स टू डैश विद एज वाइल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस टेंड्स टू डैश विद एज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो डिक्रीज़ करती है इसके साथ साथ, जबकि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो इंक्रीज़ करती है एज के साथ साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज़ करना और यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज़ करना। इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब यहाँ पे थर्ड, डाउन सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के द्वारा जो है डाउन सिंड्रोम कॉज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश एरिया इज टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एज डैश एरिया एज इज टू लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो कौन सा एरिया होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए और कौन सा एरिया होता है लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए? वर्निक्स जो एरिया है वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए है, जबकि ब्रोकास जो एरिया है वो जो है लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, स्टर्नबर्ग्स प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज प्रिटी मच द सेम एज। किसके द्वारा किसके लिए सेम हो जाता है? तो कॉमन सेंस के लिए एकदम सेम है स्टर्नबर्ग का प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर पे, इफ अ प्रपोज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट टर्न्ड आउट टू really be a test of the patience rather than intelligence, it would be criticized for having। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है इस टेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर पे है, हु डिफाइन, किसने ये डिफाइन किया है कि मेंटल एक्टिविटी डायरेक्ट करती है टूवर्ड्स directed towards purposive adaptation to and selection and shaping of the real world environment relevant to one's life। ये स्टर्नबर्ग के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब एट नंबर पे, हाउ मैनी फैक्टर्स डिड थर्स्टन 1938 एसोसिएट विद इंटेलिजेंस। थर्स्टन ने अपनी थ्योरी में कौन से कितने फैक्टर्स दिए हैं इंटेलिजेंस के लिए? तो यहाँ पे 7 फैक्टर्स बताए गए हैं थर्स्टन के द्वारा 1938 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे, स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वर इंक्लूडेड इन दो हुज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल जो इंटेलिजेंस है वो इंक्लूड की गई है गार्डनर्स थ्योरी पर। गार्डनर से मल्टी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है और उसी में जो है इन फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेंथ नंबर पे, इन अमेरिका ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द टेस्टिंग ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल बिगिंस इन। तो कैसे टेस्ट किया जाता था इंटेलिजेंस को अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे? तो ये इंटेलिजेंस जो है वो ग्रुप में टेस्ट की जाती थी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब 11 नंबर पे, गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रेन
ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था कि आप हमें डज़न जो है हेल्दी चिल्ड्रन दीजिए, आई कैन मेक देम डॉक्टर, जज, बेगर्स एंड इवन अ थिef, और हम उससे जो है डॉक्टर, जज और भिखारी या फिर उसे चोर भी बना सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था वो जे.बी. वॉटसन के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जे.बी. वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही बच्चे पर, अल्बर्ट नाम था उनका। इसलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है, इफ़ अ चाइल्ड्स क्रोनोलॉजिकल एज, यहाँ पे आपसे आईक्यू का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 12 ईयर की, और he can take a intelligence test mean for the 15-year-old, then his IQ will be, मतलब उसकी जो 15 ईयर है वो मेंटल एज है और 12 ईयर जो है वो उसकी जो है क्रोनोलॉजिकल एज हो जाती है। तो इस तरह से आप ऐसे इसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ पे दिया गया था आईक्यू आपको निकालना था। एम ए का की वैल्यू थी यहाँ पे 15 जो आपने रख दी है, ये देखिए। और उसके बाद सी ए आपको 12 दिया गया था। इसके बाद इंटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। आईक्यू के लिए आपको फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा, IQ इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, जहाँ पे एम ए जो है वो मेंटल एज होता है और सी ए जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज होता है। तो अब इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कट करिएगा 3 से, तो 5 काट 15 काटेंगे तो वो 5 टाइम्स चला जाएगा, और 4 काटेंगे 12 काटेंगे तो वो 4 टाइम्स चला जाएगा। फिर 4 को आप कट करिएगा 100 से, तो 100 जो है कट जाएगा 4 से 25 टाइम्स, 25 से 25 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, तो 25 इंटू 5 करिएगा तो यहाँ पे 125 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये 125। तो क्या आंसर आया, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे है यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दिया था, बिनेट एंड साइमन स्केल में इसको 1908 में सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर पे, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द classify all varieties of animals, minerals and plants according to multiple intelligence theory is called, मतलब जो हम एनिमल्स, मिनरल्स और प्लांट्स, इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं, ये कौन सी इंटेलिजेंस की वजह से होता है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में बताया गया है कि इसको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर पे, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएट होती है ये इंटेलिजेंस, तो इसको भी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में रखा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर पे है, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर अक्रॉस 75 इज IQ, तो यहाँ पे 75 उसका IQ दे रखा है। हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर, मेंटल एज आपसे पूछी जा रही है, ये जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज है, IQ आपका 75 है, तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, IQ इक्वल टू मेंटल एज MA अपॉन CA इंटू 100, इसमें आप वैल्यूज़ रख के जो है निकाल सकते हैं, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम, 17 नंबर पे है, IQ स्कोर्स आर जनरली, IQ स्कोर्स जो होते हैं वो जनरली मॉडरेटली रहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर फॉर्मुलेटेड अ लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है और इसमें इन्होंने 7 इंटेलिजेंसीज की लिस्ट बताई है, और इनमें से कौन सा वो इंटेलिजेंस नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्पेशल इंटेलिजेंस का, सेकंड ऑप्शन है इमोशनल इंटेलिजेंस का, थर्ड ऑप्शन है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का, फोर्थ ऑप्शन आ जाता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का। तो बाकी तो 3 है, सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, ये जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात नहीं कही गई है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, इसलिए यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स एंड सिंबल्स एंड साइंस आर, ये सब क्या होते हैं? इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स, सिंबल्स और साइंस, ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एडजस्टिंग इन ऑल स्टेजेस एंड मेकिंग हैप्पीनेस एंड यूजफुलनेस टू सेल्फ एंड अदर्स इज, ये क्या होता है? तो बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हम एडजस्ट कर पाते हैं और ख़ुद को हैप्पी रख पाते हैं, यूज़फुल कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी बेस्ड होती हैं मेंटल हेल्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एबिलिटी ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, वीकनेस, गैप्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब, इन पर्सनालिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज, हेरिडिटी एक नॉमिनल रोल प्ले करती है पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 23 नंबर पे, अ 10-year-old चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 12 ईयर हैव एन IQ ऑफ, आपसे IQ पूछा जा रहा है, इसमें क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज दे रखी है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100, जिसमें आपकी IQ आ जाएगी 120। 120 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 24 नंबर पे, a condition in which a person otherwise limited in mental abilities has an amazing specific skill in a particular area is known as, इसको सर्वेंट सिंड्रोम कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 75, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस MI, इसको कौन जो है प्रोपाउंड किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी? ये थ्योरी जो है इंटेलिजेंस के लिए दी गई थी, इंटेलिजेंस चेक करने के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हु described intelligence by identifying 8 cluster of primary mental abilities, primary mental abilities के लिए 8 cluster को आइडेंटिफाई किया था LL थर्स्टन ने। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 27 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टेस्ट अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट अ पर्सन फ्यूचर परफॉर्मेंस और द कैपेसिटी टू लर्न, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में पर्सन की परफॉर्मेंस क्या रहेगी और वो कैसे लर्न कर पाएगा, कितनी कैपेसिटी रहेगी उसकी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे है, द एक्सटेंट टू विच अ test yield consistent result as assessed by the consistency of a score on two halves of the test, on alternate forms of the test or on retesting is known as, इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेजर्स क्रिएटिवली ऑफ अ पर्सन, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो मेज़र की जाती है पर्सन कितना क्रिएटिव है ये जानने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू वन मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस देयर आर 3 डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस, जिसमें एक जो है इंटेलिजेंस का मॉडल दिया गया है जिसमें आपको 3 डायमेंशंस मिलेंगे। फर्स्ट हो जाता है ऑपरेशंस, सेकंड है यहाँ पे कंटेंट, थर्ड आ जाता है प्रोडक्ट। ऐसे साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने ये मॉडल दिया है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है JP गिलफर्ड का। इन्होंने जो है 3D मॉडल दिया है इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें इन्होंने 3 आयाम भी बताए हैं। पहला हो जाता है ऑपरेशन, सेकंड है यहाँ पे कंटेंट, थर्ड आ जाता है प्रोडक्ट। इसी मॉडल को 3D मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर पे, इन विच साइकोलॉजिस्ट व्यू इंटेलिजेंस इज एन अडेप्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। जेरोम ब्रूनर ने ये बताया है कि जो है इंटेलिजेंस जो है वो एक तरह से अडाप्टेशन होता है, इंटरप्ले ऑफ हमारे बायोलॉजिकल म्यूचुरेशन का और इंटरैक्शन का एनवायरनमेंट के साथ में। तो जेरोम ब्रूनर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सिस्टमैटिक बायस ऑफ अर्ली मिलिट्री टेस्ट आइडेंटिफाइड वाइट अमेरिकन्स एज
हैविंग व्हाट मेंटल एज, इनकी मेंटल एज जो होती है वो 13 रहती है, 13 ईयर की। सी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बिनेट्स क्रिटिसिज्म ऑफ Spearman's perspective on intelligence? Different individual could have obtained dash score which may be reflect in dash type of abilities. तो इसमें बताया गया कि डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं एक आइडेंटिकल स्कोर को, जिसको मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता है, विच में बी रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़, जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़ का रहेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर पे, स्पेयरमैन्स फाइंडिंग that one person's resulting on variety of different cognitive tests tends to be consistent with each is to refer as positive correlation। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर पे, व्हाट स्ट्रैटेजिकल टेस्ट डिड स्पेयरमैन डेवलप, कौन सा टेस्ट जो है स्पेयरमैन ने डेवलप किया था, एंड यूज टू एसेस वेदर द इंटेलिजेंस इज अंडरपिन्ड बाय वन एंड मैनी फैक्टर, जिसमें जो है इंटेलिजेंस अंडरपिन्ड रहती है एक या एक से अधिक फैक्टर्स के द्वारा, तो इसको फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब, which of the following individual proposed that there are 8 types of intelligence and developed Project Spectrum to apply this information to classroom teaching? Howard Gardner is correct option। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन हॉवर्ड गार्डनर्स 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? हॉवर्ड गार्डनर ने जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है उसमें जो है सेंसरी स्किल नहीं इंक्लूड होती है, जबकि वर्बल, इंट्रापर्सनल और मूवमेंट स्किल उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 38 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ गार्डनर्स इंटेलिजेंस एड्रेसेस एन एक्टिव कॉलिंग फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेटिंग लाइफ गोल्स? इसमें से कौन सी ऐसी स्किल है जिसको हॉवर्ड गार्डनर ने बताया है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और सेटिंग लाइफ गोल्स के लिए जो है सुटेबल है? इंट्रापर्सनल स्किल होती है ये। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश कैरेक्टराइजेस personality in terms of both the individual's personality and situation involved? सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है पर्सन, सिचुएशन, इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अपेयरेंस एंड द रियलिटी इज ड्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेज ऑफ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? अर्ली स्टेज में ही जो है ये डिस्टिंक्शन जो है बच्चा करने लगता है अपेयरेंस और रियलिटी का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू द इनिशियल आई क्यू स्टैंड फॉर? आई क्यू का मतलब हो जाता है, फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटेलिजेंस कोटेंट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 42 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन के अनुसार जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज 7 होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर के अनुसार जो है 1983 में इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है? इंटरपर्सनल होता है, बॉडी काइनेस्थेटिक होता है, स्पेशल होता है, लेकिन द विजुअल ऑडिटरी डायमेंशन नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी मेक यूज ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड एग्जांपल्स फॉर अराइविंग एट अ जर्नलाइज प्रिंसिपल और कंक्लूजन इट इज़ नोन एज? जब हम जो है अपने एक्सपीरियंसेस और एग्जांपल्स का यूज़ करके एक जनरलाइज प्रिंसिपल या कंक्लूजन पे आते हैं तो इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ, ये रियलिस्टिक थिंकिंग के जो है दो मेन जो है फॉर्म्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन निगेटिवली अफेक्ट मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो निगेटिवली अफेक्ट करते हैं मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस को? तो यहाँ पे हो जाता है कि डिप्रेशन है इसमें, सब्सटेंस यूज़ है, स्लीप डिसऑर्डर है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट।
करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 47 नंबर पे, पेरिफेरल थ्योरी ऑफ थिंकिंग इज़ अदरवाइज नोन एज, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको मोटर थ्योरी ऑफ थिंकिंग के भी नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के टर्म्स में आइडेंटिकल ट्विंस आर मोर सिमिलर, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो एक दूसरे से मोर सिमिलर होते हैं टू वन अनदर एंड देयर आर फ्रेटर्नल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस की अपेक्षा आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो ज़्यादा सिमिलर रहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस आर मोर सिमिलर टू वन अनदर देन आर नॉन ट्विंस सिबलिंग्स, फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो नॉन ट्विंस सिबलिंग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सिमिलर रहते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, अडॉप्टेड चिल्ड्रन आर मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स देन देयर अडॉप्टिंग पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज़्यादा सिमिलर करते हैं अडॉप्टिंग चिल्ड्रंस इन कंपैरिजन टू देयर अडॉप्टिंग पेरेंट्स। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट, चॉम्स्की ने किस पे आर्ग्यू किया है, बहस की है, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ऑल लैंग्वेजेस शेयर आ फंडामेंटल यूनिवर्सल ग्रामर, चॉम्स्की ने ये बताया है कि हर एक जो लैंग्वेज है वो एक फंडामेंटल यूनिवर्सल ग्रामर को शेयर करती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ब्रेन्स कंटेन आ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चॉम्स्की ने ही ये बताया है कि हर एक जो है पर्सन के ब्रेन में एक डिवाइस होता है एलईडी, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है, चिल्ड्रन आर बॉर्न विद आर नॉलेज ऑफ जर्नल रूल्स ऑफ सिंटेक्स, बच्चे जो पैदा होते हैं वो जर्नल रूल ऑफ सिंटेक्स के जो है अक्वायर करके ही पैदा होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 50 नंबर पे, द स्टेटमेंट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एवरेज, अ फ्यू वेरी ब्राइट एंड a few very full is based on established principle of distribution of intelligence is correct option। next question 51 है यहाँ पे, intelligence is normally distributed in the population, this means that correct option is C, most people are average in terms of intelligence, क्योंकि most of the peoples जो है वो average होते हैं intelligence में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 52 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, इफ़ एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलायबल यू वुड एक्सपेक्ट पीपल टू, एक अगर इंटेलिजेंस टेस्ट है रिलायबल है वो, तो आप पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, गेट अ सिमिलर स्कोर ईच टाइम दे राइट द टेस्ट, मतलब कि वो जो है सिमिलर स्कोर जो है अचीव करेंगे हर एक टाइम जब उनका टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है यहाँ पे, द इन द एरिया ऑफ इंटेलिजेंस WAIS स्टैंड फॉर, WAIS का मतलब हो जाता है यहाँ पे वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फैक्टर आर इंक्लूडेड इन स्टर्नबर्ग्स 1983 ट्राइहेरिकट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें 3 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं थर्स्टन स्टर्नबर्ग की थ्योरी में। फर्स्ट है यहाँ पे एनालिटिकल थॉट, सेकंड है यहाँ पे क्रिएटिविटी, और थर्ड आ जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 55 क्वेश्चन है यहाँ पे, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर्स, सी इज इन्फ्लुएंसिंग बाय, वो जो है इन्फ्लुएंस हुई है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 56 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, इसमें से कौन सा जो है इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड का सिंबल नहीं है, साइन नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे वेरी क्विकली, मतलब एक बच्चा जो लॉन्ग एसे को बहुत जल्दी रट लेता है, बहुत जल्दी सुना देता है, तो ये जो है किसी भी इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड का सिंबल नहीं है, साइन नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 57 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल रिटायर्डनेस,
तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन होना जो है मेंटल रिटार्डनेस का रीज़न हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो जो है मेंटल रिटार्डनेस के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पुअर अडेप्टेशन होना, एनवायरनमेंट का आईक्यू जो है 25 से 70 होना और लर्निंग का स्लो होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 58 नंबर पे। यू फाइंड a student to be intelligent, you will, आप उसको जो है मोटिवेट करेंगे सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस, तो वो ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में के लिए जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, इंडिविजुअल लर्नर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं ड्यू टू रेट ऑफ डेवलपमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 61 है। एवरी लर्नर्स इज़ यूनिक, हर एक लर्नर जो है वो यूनिक है क्योंकि नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट, क्योंकि कोई भी दो लर्नर्स जो हैं वो भी एक दूसरे में सेम नहीं है, ना एबिलिटी के बेसिस पे, ना इंटरेस्ट, ना टैलेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IQ इज़ ट्रू, IQ के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देयर इज वर्चुअली नो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बिटवीन स्कोर्स obtained prior to age 2 and those obtained at a later, यहाँ पे कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होता है आईक्यू के लिए पहले से किसी भी एज को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 63 नंबर पे। हायर इंटेलिजेंस अपेयर्स टू कोरिलेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किस में जो है हायर इंटेलिजेंस अपेयर करता है। फर्स्ट है यहाँ पे लिविंग लॉन्गर, सेकेंड है यहाँ पे हैविंग अ डायग्नोसिस ऑफ ADHD, नेक्स्ट है यहाँ पे हैविंग अ डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी और अदर मूड डिसऑर्डर्स। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ऑल ऑफ दीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब सॉल्ट Salthouse 2009 noted that IQ peaks during the period of life. Salthouse ने क्या बताया है, किस जो है एज पर IQ हमारा सबसे पीक पर होता है, तो उनके द्वारा बताया गया है बिटवीन द एंड ऑफ एडोसेलेंस, मतलब किशोरावस्था के अंत में और अर्ली द ट्वेंटीज़ के जब हम होने वाले होते हैं तो उसकी शुरुआत में पीक पर होता है हमारा IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 65 नंबर पे। द एवरेज IQ फॉर द पॉपुलेशन विल बी 100 बाई डेफिनेशन, 100 रखा गया है, 90 से 110 आप जो है सही मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 66 नंबर पे। व्हाट इज़ की क्रिटिसिज्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट मे बी यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस, की इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हो जाते हैं दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट कैप्चर ऑल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हर एक तरह की इंटेलिजेंस को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 67 नंबर पे। दो सपोर्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटिंग जी फैक्टर, मतलब जनरल फैक्टर अंडरपिनिंग इंटेलिजेंस बाय इम्प्लीकेशन ऑल्सो बिलीव, वो बिलीव करते हैं इंटेलिजेंस इज प्रीडोमिनेंटली हेरिडेटरी एंड कैन बी मेजर्ड साइकोमेट्रिकली। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अकॉर्डिंग टू विलियम स्टर्न 1912 डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस कोटेंट, IQ की डेफिनेशन जो है अ पर्सन वुड हैव एन IQ ग्रेटर देन 100 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो यहाँ पे ये कंडीशन सही हो जाती है बी ऑप्शन की। अ पर्सन मेंटल एज इज़ ग्रेटर देन हिज और हर ओन क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब उसकी मेंटल एज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए क्रोनोलॉजिकल एज से उसकी, तभी वो जो है ग्रेटर देन 100 की कंडीशन में आएगा IQ के। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 69 नंबर पे। विलियम स्टर्न्स
1912 इंटेलिजेंस कोटेंट इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग किसके द्वारा डिफाइन की जाती है? तो अ पर्सन्स मेंटल एज डिवाइडिंग बाय पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला ही हो जाता है IQ इजकल टू MA/CA इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्यूरेट प्रेजेंटेशन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मोस्ट स्कोर्स फॉल इन द मिडल एंड सम स्कोर्स फॉल हायर एंड लो। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 71 नंबर पे a colleague at your school support the choice of a group intelligence test. Which of the following would be an accurate argument that support the strength of the group जो है group test? इसमें से सपोर्ट करता है ये बी ऑप्शन दे आर मोर कन्वीनियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 72 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट रिवील्स द स्ट्रेंथ level of analytical intelligence as defined by Sternberg। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कारा earned a perfect score on her midterm history test। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 73 नंबर पे अ साइको psychologists who want to emphasize the importance of nature in the nature and nurture debate would cite which of the following factors as being most influential in an individual intelligence। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है द इंडिविजुअल्स पेरेंट हैविंग हाई IQ। ऐसे इंडिविजुअल जिनके पेरेंट्स जो है हाई IQ रखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सरफेस स्टाइल लर्नर। सरफेस स्टाइल लर्नर का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे डी ऑप्शन द इंडिविजुअल रियलाइज ऑन इंट्यूशन व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75 A student who is emotionally stable would most accurately be described as which of the following। एक स्टूडेंट जो है वो इमोशनली स्टेबल है तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? वो काम है, सिक्योर है एंड सेल्फ सेटिस्फाइड है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नॉट एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग को नहीं डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो जो है एरिया ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग को क्राइटेरिया ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग को डिफाइन करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ टेक्निक दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिजेबल पीपल्स। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत ऑप्शन है, इसलिए ये सही हो जाता है कि डिजेबल पीपल के लिए सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। जबकि बाकी 3 ऑप्शन सही हैं जिनमें बताया गया है कि ये एक प्रोसेस होता है जो डिज़ाइन करता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइडियाज़ को। देन सेकंड में बताया गया है कि ये एक टेक्निक है जहाँ पे पीपल्स जो है ग्रुप में अपने सोशल इनहैबिटेशन करते हैं, अपना रूल्स को अप्लाई करते हैं और जनरेट करते हैं न्यू आइडियाज़ को। थर्ड में बताया गया है कि ये एक टेक्निक है जो मैक्सिमाइज़ करती है आपकी एबिलिटी को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग व्हेन कंपेयर टू नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। तो यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की बेनिफिट्स हो जाते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मोर फन जो है ज़्यादा इंजॉयबल होता है, ज़्यादा लोगों को फन देता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 78 नंबर पे ग्रुप थिंक कैन बी कम्पेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। ग्रुप थिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं टीम लीडर द टीम लीडर वुड विद होल्ड हिज और हर व्यू पॉइंट ड्यूरिंग टीम डिस्कशन। तो टीम लीडर को अपने व्यूज़ को जो है रखना चाहिए अपनी टीम डिस्कशन में। देन सेकंड पॉइंट आ जाता है द डेविल्स एडवोकेट रोल कुड बी असाइंड टू अ स्पेसिफिक टीम मेंबर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है क्योंकि ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है यहाँ पे टीम क्रिएटिविटी कैन बी प्रमोटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। टीम क्रिएटिविटी जो है प्रमोट की जाती है इस्टेब्लिशिंग चैलेंजेस फॉर टीम, इस्टेब्लिश करना चैलेंजेस टीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 80 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर डीलिंग विद ट्रबलसम ग्रुप मेंबर्स।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कन्फ्रंट द पर्सन डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 81 नंबर पे, गोल्स वर्क बेस्ट फॉर बिल्डिंग टीम्स व्हेन। गोल्स जो है बेस्ट वर्क करते हैं टीम बिल्डिंग के लिए जब दे आर क्लियरली स्टेटेड, जब वो क्लियरली स्टेट कर दिए जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग मीन्स। इसका मिलना मिलना जुलना इसका मतलब हो जाता है कि मिलजुल कर डिसीजन जो लिए जाते हैं, उसका मतलब हो जाता है कि ऑल मेंबर्स, हर एक मेंबर जो है एग्री करता है फाइनल डिसीजन पर, और इसका मतलब हो जाता है कि ऑल लेजिटमेट कंसर्न ऑफ ग्रुप मेंबर्स आर एड्रेस, मतलब हर एक जो है ग्रुप मेंबर के थिंग को, उसके व्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, ये आपके यूनिट 3 के एमसीक्यू थे साइकोलॉजी के लिए।